है क्या? अगर हमारे परमार्थ में मैं रुकावट बन रहा है तो आपके पास है क्या? क्या है आप? एक रोम भी तो आप संभाल नहीं सकती। अगर रोम को अभी गिरना है तो आप नहीं संभाल पाएंगी। है क्या आपके पास? रुपया, पैसा, संपत्ति? क्या है? शरीर? क्या है आपका? आपके अधिकार में क्या है? आप रोक पाए? आपकी यौवन अवस्था वृद्धावस्था में परिणित हो गई, रोक पाए? आपका रूप बिगड़ गया, आपका शरीर ढल गया, अभी मृत्यु अवस्था आ जाएगी, आप रोक पाएंगे? आपका है क्या? ऑपरेशन कीजिए। सत्संग में ऑपरेशन होता है ना, तो आप ऑपरेशन कीजिए कि ये तो केवल झूठा अहम है। ना आप स्त्री हैं? है क्या आपके पास? आप स्त्री भी नहीं है। आपको ये शरीर ढांचा मिला था, अब कितने समय के लिए हरी जाने, इसके बाद ये भी छूट जाएगा। आपका है क्या? आप बोलो, किस बात का अहंकार है आपको? महाराज जी, अहंकार से ज्यादा ये है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़ा पड़ा है। नहीं, उसको देखो, ऐसा है, हम मान लेते हैं कि सामने भूत है, हम डरने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन ने हमको कई बार, जब बच्चापन में गंगा किनारे भ्रमण किए तो डरवाया है। ऐसे तुम्हें फालतू में डरवा रहा है मन तुम्हारा, तुम्हारे अंदर अहंकार है। हम ये क्या है उसको देखो ना। जैसे हमें एक बार क्या हुआ कि गंगा जी स्नान करने जाते, हम ना टार्च है ना कोई सुविधा है गंगा किनारे, तो बहुत बड़े झाड़ पड़ते थे, तो वहां से बिल्कुल सकरी से फिर गंगा जी में उतरना होता, तो जो उतरते सो ऐसे भन बहुत जोर की आवाज आती, पूरा वो हिल जाता एरिया। अब हमारा मन कहता कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। अब हम का मार दिया, जब हमारा मन हमको डरवाने लगे तो अब अकेले बाबा जी हैं, अब बच्चापन से बाबा जी हमको आपने मार दिया तो हमने कुछ चलने लायक नहीं रखे। हम नहीं गए वहां से, हमको अपने स्नान बाद में करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे है क्या। खड़े रहे, 2-2.5 घंटे हुए, मान लो 4 बजे जाते, 2-2.5 घंटे जब प्रकाश हुआ था देखा मांस खाने वाली मक्खियां नहीं थी, नहीं बड़ी, वो लाखों की संख्या में बैठी थी, तो उनको जहां आट मिलती हो, अब मन कह रहा था कुछ है, भूत है। अगर हम ना, तो अगली बार हम उधर से कदम नहीं रख सकते थे, बेईमान मन डरवा दिया ना। कुछ नहीं था, वो मक्खियां थी लाश खाने वाली, जो लाश के ऊपर बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, और एक साथ हजारों उड़ी तो पूरा हिल गया और भनभनाट। तो ये मन हमारा हमको बदमाशी करके प्रभु से विमुख कर रहा है, कोई अहंकार नहीं। अगर आपके पास अहंकार वाली बात होती तो आप यहाँ आती नहीं। आपको अहंकार वाली बात होती, आप सत्संग नहीं सुनती। ये भ्रम से ऐसा आपको लग रहा है, और ऐसा मानो जैसा हम कह रहे हैं, तो वो जो आपने मान रखा है ना, वो हट जाएगा। कोई अहंकार नहीं। हम लोग किसी सामर्थ्यशाली बात को अपने अंदर नहीं देख पाते। क्या सामर्थ्य? जब मन चाहता है भोगों में गिरा देता है, जब मन चाहता है हमको वैसा आचरण, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो हे नाथ, हे करुणामय, हे हरि, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। यही सूत्र है अहंकार नष्ट करने का। कोई अहंकार नहीं है। किस बात का अहंकार है? वो केवल मन ऐसा कहता है, तो मन की बातें मत मानो। हाँ, प्रभु से विमुख होकर जो हमारा समय जा रहा है, इस पर हमें चिंता करनी है। अहंकार तो कोई बदलने में देर नहीं लगेगी। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो हमारे अंदर ठसा ठस भर जाए, ए श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका। हमें क्या परेशानी अभिमान से? हमारा अभिमान सही ठिकाने पे लग जाए। हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु को भूले ना, उनका नाम ना भूले, तो हमारा सब कूड़ा करकट सही हो जाएगा। देखो, गंगा जी कभी नाला नहीं बन सकता, लेकिन नाला यदि गंगा जी में चला जाए तो गंगा जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? गंगा जल से अलग नाला है तो छूने लायक भी नहीं है, और जे ही वो गंगा जी में जाता है तो सुरसर बिले सु पावन कैसे, ईस अनिसई अंतर जैसे। तो हमारी जितनी गंदगी है वो सब पावन हो जाएगी यदि हम नाम जप करें और अपने आप को अब प्रभु के हवाले कर दें। हवाले का मतलब है अंदर से कि नाथ में थक गई, पूरा जीवन हो गया मन की चाल पर चलते हुए, अब आप मन को संभालो, तन को संभालो, जीवन को संभालो। हरि शरणम, सब ठीक हो गया, सब पावन हो गया, अहंकार भी पावन हो गया। जितनी गंदगी जो अलग थी ना, वो जब मिली ऐसे तो धारा हो गई। देखो ना, ये इधर से नाला जाता है, छूने लायक नहीं, वही जब यमुना जी मिल जाता है तो आगे हर घाट पे लाखों लोग स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं। किसी के दिमाग में भी नहीं है कि ये नाला इसमें मिला हुआ। अगर कोई कह भी दे तो इतनी प्रबल श्रद्धा है, बात है, अरे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। ऐसे ही हम गंदे नाले की तरह तब तक हैं जब तक प्रभु से अलग हैं, और जहां प्रभु से मिले तो गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। जैसे नाला मिल गया तो गंगा जल बन गया। ऐसे ही हम यद्यपि अपवित्र हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं गंदे, पर हम प्रभु के हैं।
अब यहां से सुधार शुरू हो गया और राधा 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 सब ठीक हो जाए। आपके अंदर अहंकार नहीं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। जिसके अंदर अहंकार होता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर अहंकार है, ये दोष होता है। अहंकारी को कहो यार तुम्हें अहंकार है क्या, तो बिगड़ जाएगा। इतना भी अहंकार हमारे अंदर, वो बोला अहंकार से ही रहा है। ये आपका भक्ति का, सत्संग का प्रभाव है जो आपके अंदर ये दोष दर्शन करा रहा है कि अहंकार आपके अंदर है। वस्तुतः अहंकारी बोल ही नहीं सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। बड़ी कृपा है, आप नाम जप करो और अंदर से हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, वो सब संभाल लेंगे।